साधु हम पर बलिहार। ओ ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। सर्वोत्तम युग यह संगम है, सबसे श्रेष्ठ। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? कौन सा पाठ? बाबा कहते देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि देहधारी बाबा कहते कि वह नहीं पढ़ा सकते। क्यों? पहले पहले बाप आते ही हैं, तुमको आत्मा का ज्ञान देते। आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं। ये बना बनाया ड्रामा बाबा कहते इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो बाप ही आकर देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते हैं। अब है गीत। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, माशुक आशिक से कहते हैं। परमात्मा उनको ही साजन कहा जाता है। जब शरीर में आते हैं, जब ब्रह्मा तन का आधार लेते, नहीं तो वह बाप हैं और हम आत्माएं बच्चे हैं। तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका माशुक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाने। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं।
बाबा कहते कोई सन्यासी आदि, कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं, बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सत्योगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, और बाबा कहते नरकवासी भी नहीं और स्वर्गवासी भी नहीं कहेंगे, फिर कौन है? अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का, संगम पर अभी स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाबा समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते कौन अलग रहे? आत्मा और परमात्मा। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक ही बार होता है। बाप एक ही बार जब साकार में आए तभी बाबा कहते आकर मिले। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण तो यहाँ आ न सके। बाबा कहते हैं तो तमो प्रधान दुनिया, यहाँ कृष्ण तो आ न सके। वह कैसे गाली खाएंगे? ये तुम बच्चे जानते हो कृष्ण की आत्मा इस समय है। कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण की आत्मा है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता ही है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम
बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। हम आत्मा है, हम परम धाम की रहने वाली, अब यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह पाठ अभी बाप ही आकर पढ़ाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होता, ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका ना आदि है ना अंत। पुराना सो नया और नया सो फिर पुराना होता है। ये पाठ अभी तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। बाबा कहते तुम्हारे में भी सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं। बाबा भी समझाते हैं लेकिन पूरा रीति बुद्धि में बैठता नहीं। तुम जानते हो अभी नाटक ये पूरा होता फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा ये 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। तो कौन है वह? गाइड। अब बाप गाइड बनकर आते हैं घर वापस ले जाने। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग क्या करते हैं? यात्रियों को ले आते। ये जिस्मानी पंडे, बाबा कहते वे दुनिया के हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम है पांडव गवर्नमेंट। परंतु गुप्त पांडव कौरव यादव क्या करत भाई? इस समय की ही बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है क्या? पहला फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते और किसको तो पता है नहीं, और तुम्हारे में भी समझने वाले नंबरवार। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते, अच्छी धारणा करते और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि 2 बाप हैं, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं, बाबा ने अटेंशन दिलाया कि पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें उन्हें ना सुनो, एक बाप से ही सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाबा अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल
बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। इस दुनिया में है ही गंदी बातें, आसुरी बातें, जिससे कनिष्ठ बन गए। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। ऐसे ही बैरिस्टर भी होते नंबरवार। तुम भी जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। बाबा कहते अपने से खुद पूछो कि हम कितना पढ़ते हैं और क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया पढ़ाई पर। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कब्बर धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। सभी आत्माएं बाबा कहते तमो प्रधान है। ये भी समझाने की बात है। बाबा कहते सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती, शरीर भी पतित पुराना होता जाता। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित पुराना। तो बाबा कहते शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। इस पुरानी दुनिया में कितने भी शरीर बदलो तो बाबा कहते लेकिन आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है। क्योंकि कहाँ देह में भी कोई मोह नहीं, इसलिए क्या है सबकी स्थिति वहां देही अभिमानी, जिस कारण बाबा कहते टाइटल ही मोह जीत का मिला हुआ है। क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा है, अब ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। तो शरीर में कहाँ कोई मोह नहीं। मोह जीत राजा की भी कथा है ना। बाबा समझाते हैं देवी देवता मोह जीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए हो मिले। बाबा से आए हो मिलने। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, और धर्मों में चले गए, लेकिन बाबा कहते अपने समय पर आएंगे तो जरूर। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है तो उस धर्म से फिर यहाँ लौटेंगे। यह भी है डिटेल की बातें। लेकिन जो इस घराने का है, बाबा कहते जो इस धर्म के हैं वो और धर्मों में भले कन्वर्ट हुए लेकिन वापस आएंगे जरूर। बाप कहते इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो।
बाबा कहते इतनी सारी बातें याद नहीं रहती। तो अच्छा, मुख्य बात क्या, अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसमें भुलाती है, बाप की याद भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर के बनते, फिर माया अपना बनाती, फिर ईश्वर के। बाबा कहते ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर से भी मोह ना रखो। जब मोह ना रहे तभी तो बाबा कहते सतयुग में कौन सा टाइटल है, मोह जीत। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। क्योंकि है ही दुख धाम, इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को दुख ही देते रहते हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी होकर घर वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ में कम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि माँ में कम याद करो, कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो ना, इसलिए पतित से पावन बनने के लिए जरूर मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को ही आना पड़ता है। मनुष्यों ने फिर ड्रामा की आयु बड़ी लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। आधा कल्प बाबा कहते कोई भक्ति का नाम निशान नहीं। हे भगवान, हे राम, ये दुख के शब्द, ये सब भक्ति के अक्षर है। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने लिए उनको भी शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा जो विदेही, तो उन्हें भी सुनाने के लिए शरीर तो चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। आगे जितनी भाषाएं आगे तुम ट्रांसलेट करते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाबा का परिचय देना है। बाप आदि
हमारी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? ये परिवार है। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। बाबा कहते बाहर बोर्ड लगा है ना, तो वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। किसको? ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो निराकार को कहा जाएगा। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। आए हैं तो जरूर, फिर तो वे बाप है तो बच्चे। तो बाबा कहते बच्चों को बाप से ही काम होगा। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया जाता है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते निश्चय चाहिए कि वे बाप है और हम बच्चे हैं। तो हम बच्चे अभी आए ही हैं बाप से मिलन मनाने, तो बाप से काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें, तमो प्रधान बनाने वाली इविल बातें, गंदी बातें, बाबा कहते हुए नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरी पॉइंट, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे क्या? कि ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। अब है आज का वरदान। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा क्या करने वाले? मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। तो बाबा कहते मुश्किल तब लगता जब बाबा को फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते। इससे फिर अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता और शक्ति भी लगती है।
अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, बाबा को फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो वरदान आज का, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब है स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली